है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। जब शिक्षा के मंदिर खुले नहीं हैं तो आप किस बात के शिक्षा मंत्री, आपको भी पद से त्याग दे देना चाहिए। ये कहना है शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान की संयोजक हेमलता शर्मा का। वे आज मंगलवार को झुंझुनू के एक निजी रिसोर्ट में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। हेमलता शर्मा ने कहा कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देकर पढ़ाई करवा रहे हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं स्कूल खुले नहीं हैं तो किस बात की फीस। तो हम भी पूछना चाहते हैं, इधर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं जा रहे हैं तो किस बात की सैलरी। जब शिक्षा के मंदिर बंद हैं तो आप किस बात के शिक्षा मंत्री, आपको भी शिक्षा मंत्री के पद से त्याग दे देना चाहिए और जब स्कूल खुलें तब आप शपथ लें, हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। उन्होंने कहा निजी स्कूल संचालक और शिक्षक मर रहे हैं और आप होटलों में ऐश कर रहे हैं। हम भी बच्चे पढ़ा रहे हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से 3 प्रमुख मांगे हैं। शिक्षा मंत्री का जो बेतुका बयान आया है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत भी आता है, उस बयान को वापस लिया जाए। स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और जो अभिभावक सक्षम हैं उनको छोड़कर सरकार अन्य अभिभावकों को राहत पैकेज प्रदान करे। तीसरी मांग है कि स्कूलों का जो आरटीआई के अंतर्गत पिछले 3 सालों का पैसा बकाया है उसको ब्याज सहित स्कूलों को चुकाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए संयोजक ने कहा कि पूरे 33 जिलों में हम जाएंगे। इसी के अंतर्गत आज झुंझुनू जिला हमारा 21वां जिला है। संपूर्ण राजस्थान के स्कूल संचालकों में इस बात को लेकर आक्रोश है। हमारे 9 निजी स्कूल संचालक इस दौरान आत्महत्या कर चुके हैं। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश के 38,000 निजी स्कूल संचालक और उनमें काम करने वाले 11 लाख शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी सड़कों पर उतर आएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की होगी। देखिए, यहाँ पे राजस्थान के 38,000 स्कूल, 11 लाख संचालक सरकार की दोहरी नीति के कारण सड़कों पर आ गए हैं और आज सरकार से हम ये गुहार लगाते हैं, गला बैठ गया है बोलते बोलते। 21वां जिला है ये, 33 जिले पूरे करने पड़ेंगे। मात्र बहुत छोटी सी 3 मांगे हैं। नंबर 1 कि जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, जो विच इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, उसको तुरंत प्रभाव से वो पुनः वापस लीजिए ताकि संस्थाएं चल सके, संचालकों की आत्महत्या रुके। नंबर 2, स्कूलों को आर्थिक सहायता दीजिए, अभिभावकों पे बोझ मत दीजिए, उनकी सिचुएशन नहीं है फीस देने की। सक्षम को छोड़ दो, बाकी अभिभावकों, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अतः स्कूलों को राहत पैकेज दे, बच्चों को, अभिभावकों को माफ करें, उनकी फीस नहीं देवें, लेकिन स्कूलों को राहत पैकेज दे। दूसरी मांग है। तीसरी मांग, जो हमारा आरटी का पैसा है जो 3 साल से पेमेंट नहीं किया जा रहा है, ब्याज जो अधिकारी लोग हैं वो मिलीभगत से खा रहे हैं बैठ के, वो 3 साल का पैसा स्कूलों को ब्याज सहित वापस दिया जाए। ये छोटी छोटी 3 मांगे हैं, कृपया करके मान लीजिए, अन्यथा 11 लाख कर्मचारी और 38,000 स्कूल संचालक, मैं परिवार सड़क पर उतर के राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं संघर्ष समिति के संरक्षक डॉक्टर दिलीप मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल वाले लोगों को लूट नहीं रहे हैं, इस समय खुद लूट रहे हैं। हमारा शिक्षक सब्जी बेच रहा है, नरेगा में मजदूरी कर रहा है। 14 साल तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा जो सरकार को देनी चाहिए वे कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो सरकार ने अभिभावकों को फीस देने पर रोक लगा दी है, वहीं कर्मचारियों को इस दौरान निजी स्कूलों को सैलरी देने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षा मंत्री का ये बेतुका बयान और विरोधाभासी बयान है। इसी 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार का काम है। वही सरकार का दायित्व जो सरकार को निभाना चाहिए, उसका योगदान हम प्राइवेट स्कूल वाले मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में सरकार हमारी सहायता करने की बजाय, हमारी समस्याओं को सुनने की बजाय उल्टे सीधे आदेश निकाल देती है। हमारी आय का साधन केवल मात्र होता है बच्चों की पेरेंट्स के द्वारा ली गई फीस। सरकार ने फीस लेने के ऊपर तो पाबंदी लगा दी और दूसरी तरफ कह रही है कि शिक्षकों को आप समय पर भुगतान करें। ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें जो संभव नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे आदेशों को आप तुरंत वापस लें। इस अवसर पर संपूर्ण राजस्थान के अभियान में संयोजक हेमलता शर्मा के साथ श्रीमती सीमा, हरभान सिंह भरतपुर सहित अनेक निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।